बहुत बड़ा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन क्या है? बेसिकली हॉस्पिटल चलाते हैं, चैरिटेबल आई वुड से। बहुत सारे हॉस्पिटल चलाते हैं, स्कूल्स चलाते हैं, ठीक है। ट्रस्ट है बेसिकली, उस ट्रस्ट के ओनर हैं, बड़ी रिस्पेक्ट है जो उसके ट्रस्ट के ओनर हैं। उनके जो है कई सारे फॉलोअर्स हैं, करोड़ों में फॉलोअर्स हैं उनके। अब उनके बेटे की मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में डेथ हो जाती है, ठीक है। रिसेंटली उसकी लव मैरिज हुई थी, तो जो लव मैरिज हुई थी उसमें जो लड़की थी वो लव मैरिज के बाद अपने घर चली जाती है। अब जब डेथ हो जाती है उसके बाद बॉडी को क्रिमेट वगैरह कहते हैं, कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं होती, कुछ नहीं रजिस्टर होता। अब वाइफ घर पे जाके इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम डाल देती है, और कई हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, और बेटे के नाम से ही कितनी वेल्थ थी, ठीक है। तो उनको इस बात से नहीं था कि वो प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम कर रही है, उनको इस बात से था कि इसको ग्रीफ नहीं है। मतलब ये ना तो जब बेटे की डेथ हुई ना तो इसको इतना ग्रीफ में देखा, और अंदर अपने आप वो कमरे में बंद कर ली थी। लोग सोचते हैं शायद अंदर रो रही होगी, लेकिन जब बाहर आई थी एकदम नॉर्मल होती थी, ठीक है। सो जो है वो उसको ना हमने ग्रीफ में नहीं देखा बेटे की डेथ के टाइम पे, और अब एकदम से जाते ही इसने प्रॉपर्टी क्लेम कर दी 2 महीने के अंदर अंदर। तो कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है इसके पीछे। हमने उस लेडी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी। शी वॉज़ वेरी वेल कनेक्टेड, मतलब वो खुद ही बड़ी वेल कनेक्टेड लेडी थी, और उसके जो कॉन्टैक्ट्स थे पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है, जुडिशरी में, बड़े अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे उसे खुद के, ठीक है। उसने क्या किया कि वो जो है अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू इनके ऊपर धड़ाधड़ एफआईआर फाइल करनी शुरू हो गई। मेरे को ऐसे हैरेस किया था, टॉर्चर किया था। हमने उस लेडी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी। हमें पता चला वो एक आदमी के साथ इन्वॉल्व है, ओके, ठीक है। अब उस लड़की की जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी, यू नो व्हाट डिड यू फाइंड आउट? उस लेडी के पास ना इनके घर की सारी इन्फॉर्मेशन होती थी, ठीक है, जो नहीं भी होनी चाहिए वो भी सारी इन्फॉर्मेशन होती थी। हमने जो फाइंड आउट किया, क्या फाइंड आउट किया कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के ट्रस्टी जो फादर थे उनकी 2 वाइफ्स थी, ओके, ठीक है। जो पहली वाइफ थी उनकी, वो जो ना कैरेक्टरलेस वुमन थी, उसका डिवोर्स हो चुका था, और उससे एक बेटा भी था। वो रॉग था बड़ा, गुंडागर्दी में, ड्रग्स व्रग्स में, इन सब में इन्वॉल्वमेंट था उसका। वो बेटा और ये दोनों आपस में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे, और उसने इसको, अपनी गर्लफ्रेंड को, इसकी लाइफ में प्रॉपर्टी ग्रैब करने के लिए इंडक्ट किया था। सो एक तरह से अंडरकवर एजेंट बना के भेजा था। अंडरकवर एजेंट बना के भेजा था उसकी प्रॉपर्टी को ग्रैब करने के लिए। और मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस कैसे डेथ हुई अब तो आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये पूरा प्लॉट डिस्कवर हो गया। इसके बाद में जेल वगैरह कुछ हुई फिर उन लोगों को? आई थिंक दैट केस इज गोइंग ऑन। ओके, या इंटरेस्टिंग। सो मतलब लोग इस हद तक भी जा सकते हैं, किसी भी हद तक। मतलब हमारा प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे ना लोगों के डार्क सीक्रेट्स देखने को मिलते हैं।